हेलो बच्चों, आज हम एक्सेलरेशन ये टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी ये टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity with respect to time. This is called acceleration, the rate of change of velocity with respect to time. अब देखो यहां पर ये जो चेंज वर्ड अगर निकाल दिया यहां से, द रेट ऑफ, या सिर्फ ऐसे बोल दिया कि वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। मींस यहां पर ये चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज। तो आइए पहले इसको समझते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, मींस वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। अब देखो वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, इसके तीन वे से चेंज हो सकती है। इसका एक एग्जांपल समझते पहले। देखो कोई एक बस है, सपोज ये बस या कोई व्हीकल, यहां पर ये बस की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। में स्पीड बढ़ गई या कम हो गई होगी, 40 का 30 हो गया होगा, मीन स्पीड चेंज हो गई। यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया मीन्स वेलोसिटी चेंज हो गई, मीन्स यहां पर एक्सेलरेशन है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, चलो अब ये सपोज कोई ऐसा टर्न है एक, है ना, ये बस टर्न ले रही है। तो जनरली क्या होता है, सपोज बस की इनिशियल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बस ने टर्न लिया उसी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से टर्न लिया बस ने सेम स्पीड से। तो यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हुई। यहां पर किस वजह से चेंज हुई वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड की वजह से। ओके, यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ चेंज डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई, देयरफॉर देयर विल बी एक्सेलरेशन। अब कोई ऐसी सिचुएशन है, सपोज जनरली क्या करते हैं हम, टर्न अगर आया तो स्पीड स्लो कर देते हैं। तो यहां पर बस की स्पीड थी 50 और यहां पर बस की स्पीड है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर। जनरली क्या करते हैं हम, टर्न लेते वक्त स्पीड कम हो जाती है ना हमारी, तो टर्न लेते वक्त यहां पर स्पीड भी कम हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो यहां पर भी वेलोसिटी चेंज हुई, किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वेलोसिटी चेंज होने के। कैसे? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, या फिर दोनों भी चेंज, दोनों में चेंजेस हुआ, तो वेलोसिटी चेंज हुई। एंड वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी देन देयर विल बी एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा एक देखो, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसी कुछ सिचुएशन है, ये बस है 40 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी 40 किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी 40 किलोमीटर पर आवर है। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? देखो यहां पर ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मींस देयर इज नो चेंज। ये तीनों में से कोई एक नहीं हो रहा है इसमें से, मींस यहां पर बस का एक्सेलरेशन है जीरो। बस मोशन में है तब भी एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, मींस दिस बस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे बोलेंगे फिर हम इसको, बस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पर ये सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन सिचुएशन है, मींस डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है,
एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। जनरली हमारे माइंड में ऐसा होता है कि कोई रेस्ट बॉडी है तब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट कोई बॉडी अगर मोशन में है तब भी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ये एग्जांपल, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, देयरफॉर एक्सेलरेशन हियर इज जीरो। ठीक है, तो ये चेंज वर्ड आई थिंक अब समझ में आ गया होगा तुमको कि वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ मींस वेलोसिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ भी, देन देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है फिर? देखो एक्सेलरेशन को अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख लेता हूं, एक्चुअली रॉन्ग है ये, यहां पर होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट लिखने के लिए ये वेलोसिटी जो है इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख लेंगे मीटर सेकंड पावर -2, इसको ऊपर शिफ्ट कर। ठीक है, तो चलो इसको अब और एक फार्मूला देखते हैं इसका, यूनिट डायमेंशन लिख लेते हैं फर्स्ट। तो यहां पर देखो इसका यूनिट लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशंस ऐसे आ जाएंगे इसके, डायमेंशंस तो देखा ही होगा आपने। डायमेंशन के लिए क्या करते हैं हम, LMT या MLT जो भी है लिख लो, MLT सपोज, मास लेंथ टाइम। मास का यूनिट किलोग्राम है, अपने इसमें है क्या, नहीं है, देयरफॉर जीरो। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, अपने यूनिट में है मीटर, देयरफॉर L पावर 1 लिख लो। T मीन्स टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, अपने फार्मूले में अपने यूनिट में सेकंड है -2 है, तो इसका डायमेंशन हो गया। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब इसके टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स है एक्सेलरेशन के। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज होते रहेगी या डिक्रीज हो, अगर डिक्रीज हुआ तो उसको डेसिलेशन वर्ड यूज करेंगे हम एक्चुअली। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ इक्वल अमाउंट, है ना, उतने टाइम में वेलोसिटी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। जैसे फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 4 से इंक्रीज हुई, तो सेकंड में वेलोसिटी भी और 4 से इंक्रीज होगी, 4 से डिफरेंस जो होगा उसका वो सेम रहेगा। तो अगर ऐसा एक्सेलरेशन है तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर नहीं है ऐसा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, थर्ड टाइप है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन को देखो हमेशा कैसे लिखना है, एवरेज एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम,
ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, मींस टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस विल गिव एवरेज एक्सेलरेशन. देन इंपॉर्टेंट वन इज इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन. क्या है इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन? सिंपल, क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन को लिमिट अप्लाई कर दो, ऐसे लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिमिट अप्लाई कर दिया एज डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. इसका मीनिंग ये हुआ, हम बहुत लिमिट जब अप्लाई करते हैं ना, तो लिमिट क्या अप्लाई की, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम बहुत जीरो के पास में है, मतलब 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, ऐसा कम टाइम है, तब वेलोसिटी डिफाइन की है यहां पर. ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया. या फिर अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज नहीं है ये, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. या फिर इसको हम हमेशा के जैसे ऐसे लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी, जो हम डिफाइन करते हैं इसको एक्सेलरेशन को, ये डेफिनेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रेट है, डी डी टी मीन्स क्या हुआ यहां पर, रेट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब जब भी हम एक्सेलरेशन की मोस्टली बात करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही होता है, विच डिपेंड अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहां पर देखो एक बात नोट करो, यहां पर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है. कभी कभी क्या हो सकता है, वेलोसिटी पोजीशन के साथ भी चेंज हो गया, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, पोजीशन के साथ भी चेंज हो सकती है, तो वहां पर सिंपल एक ऐसी एडजस्टमेंट कर लेना है हमेशा के लिए, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे करना है इसको. तो ये क्या बन जाए, देखो अब ये वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है ना, और इसको लिखेंगे हम v, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv अपॉन dx, ये ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट, मीन्स ये बात ख्याल में रखना, ऐसे आएंगे एक दो क्वेश्चंस लेंगे हम. ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, कोई क्वेश्चन में या कहीं पर ऐसे दिया कि वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो पोजीशन डिपेंडेंट बना लो उसको, dx से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मींस इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, dx कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, तो है वहां पर dv अपॉन dt. तो अब ये dx अपॉन dt, तो ये तो हो गया वेलोसिटी, और ये dv अपॉन dx ये है पोजीशन डिपेंडेंट वेलोसिटी. ठीक है, चलो, और कहीं पर एक आधी सिंपल सिचुएशन में फोर्स का फार्मूला यूज कर लो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां से भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये तो अपना बेसिक फार्मूला है ना. तो इतने पॉइंट्स एक्सेलरेशन से रिलेटेड थे जिससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. अच्छा जी, ये और एक पॉइंट, चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं हमेशा, चेंज पूरे सिलेबस के लिए याद रखो, चेंज फाइंड आउट कैसे करना है. एक तो ऐसे फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे कर सकते हैं. सपोज फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं. तो ऐसे भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहीं से तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन बन जाता है, देखो ऐसे, at इक्वल टू v माइनस u, या फिर इसको u को इधर ले लो, u ये प्लस at इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at. ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, यूज करेंगे हम इसका बाद में. अभी एक्सेलरेशन पर देखते हैं. ठीक है, चलो, और एक इसमें सिचुएशन देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्चुअली वो कभी कभी वेलोसिटी के टॉपिक में भी दे देते हैं, कभी इस टॉपिक में देते हैं, कि सपोज ऐसी एक सिचुएशन है, ये ग्राफ देखते हैं, ये वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हो सकता है टॉपिक. चलो मैं अभी ले लेता हूं,
कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, सपोज कार घर से निकली, एक्सेलरेशन हुआ, इसका एकदम मैक्सिमम स्पीड हो गई कार की, तो एक्सेलरेशन हुआ मींस यहां पर इसका एक्सेलरेशन था अल्फा, स्टार्ट हुई और यहां पर मैक्सिमम पिक तक पहुंच गई, और ये स्पीड है वी मैक्स, ये स्पीड है वी मैक्स। ओके, फिर क्या हुआ, ये मैक्सिमम स्पीड पर जाने के बाद कार का रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन मींस ऐसे, तो ये रेट है सपोज बीटा, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। देखो एक्सेलरेशन के अपोजिट क्या होता है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, 3 वर्ड यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मींस बढ़ने वाली मोशन, और इसके अपोजिट अगर डिक्रीज कम होने वाली मोशन है तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करेंगे, डेसिलरेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन जहां पर वेलोसिटी कम हो रही है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन करने के लिए सपोज टाइम लगा था t1, और फिर मैक्सिमम से 0 होने के लिए टाइम लगा यहां पर t2। ओके, तो ये सिचुएशन है, याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आए तो ऐसे दिया होगा, a car या कोई पार्टिकल starts from rest, accelerate with acceleration alpha या accelerate with the rate alpha, ऐसे होगा। its speed becomes maximum, then it decelerate at the rate beta, then क्या क्या पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, डिस्टेंस कवर कितना हुआ ये पूछ सकते हैं। तो चलो पहले अल्फा, देखो क्या क्या फार्मूला बन सकते हैं, इससे देखते हैं। अल्फा मींस एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मींस वी मैक्स अपॉन t1, ऐसे लिख लेते हैं इसको सिंपल, इसके मीनिंग के हिसाब से वी मैक्स अपॉन t1। और बीटा क्या है, बीटा मींस वी मैक्स अपॉन t2, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहां पर भी वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा हमने। फिर t1 इक्वल टू क्या आएगा, t1 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन अल्फा, और यहां से t2 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है, चलो तो टोटल टाइम कितना लगा, ये टोटल टाइम लगा t, तो इसको ऐसे लिखेंगे t1 प्लस t2, दोनों के एडिशन कर लेंगे, v मैक्स अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा। तो t इक्वल टू वी मैक्स कॉमन ले लेते, v मैक्स कॉमन, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, देखो ऐसे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये टाइम हो गया t इक्वल टू, या कहीं पर v मैक्स पूछ लिया तो इसको ऐसे एडजस्ट कर लो। देखो v मैक्स अगर पूछा तो v मैक्स तो यहीं पर रहने दो, अल्फा बीटा को t के साथ में लिख लो ऐसे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t, ये मैंने इधर ले लिया, इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर, v मैक्स। तो ये v मैक्स का फार्मूला मींस मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ये टाइप का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर चलो और एक ऐसे अगर पूछा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ये टाइप का क्वेश्चन। रेस्ट थी बॉडी, स्टार्टिंग में रेस्ट थी, तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखो यहां पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वेयर, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया मैंने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये एक्सेलरेशन है, इसको ऐसे लिख लेंगे, हाफ एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v मैक्स ले लेते हैं अपॉन टाइम इंटू ये टी स्क्वेयर, यहां का टी स्क्वेयर। अच्छा, इस फार्मूले पर से देखो v मैक्स अपॉन t, इसके लिए ये ब्रैकेट पुट अप कर सकते हैं मैं ऐसे, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले से क्या कर लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ टोटल, मींस यहां से लेकर तो यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। देखो कार जा रही है ना, कार ऐसे नहीं जा रही, कार तो स्ट्रेट रोड पर चल रही, तो क्या सिचुएशन क्या है, देखो ऐसे मीनिंग में इसका एक ग्राफ है, ये
वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो कार ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे समथिंग कुछ ऐसे कुछ का कुछ मीनिंग नहीं बनाना है। कार स्टार्ट, कार रेस्ट थी, कार की स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, मींस एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया, तो इतनी मैक्सिमम स्पीड होगी। फिर वो जब मैक्सिमम स्पीड हुई वहां से स्पीड डिक्रीज होना शुरू हुई, कार है एक ही रोड पर, और फिर वो डायरेक्ट जीरो पर वहां तक जब कार रेस्ट हो जाएगी फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये वाली सिचुएशन के लिए ये कंसेप्ट है ऐसे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to this equation। ये v of x है, मींस यहां पर वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है। ये x भी दिख रहा है ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। Where b and n are constant, find its acceleration। फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो यहां से इसको लेते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी तो ये है हमारे पास, ये v b x पावर माइनस 2n, तो ये तो गिवन ही है। एक्सेलरेशन के लिए देखो क्या करना है, dv अपॉन dt, बेसिकली तो ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन को, बट यहां पर वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, देयरफॉर यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, और ये जो dx अपॉन dt है इसको v लिखेंगे, v मीन्स ये ऐसे हो जाएगा v, इसके लिए v, और ये dv अपॉन dx, ठीक है। अब ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, देखो अब ऐसे बन जाएगा हमारे पास ये v, ओके, ddx ऑफ v, ये v की वैल्यू ये रखना है, b x पावर माइनस ट्वाइस n। चलो डेरिवेटिव कैसे लेना है, इंटीग्रेशन कैसे लेना है, ये सब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वेलोसिटी टॉपिक के वीडियो में, थर्ड वीडियो में बताया डिटेल में मैंने। जिसने नहीं देखा होगा, जिसको समझ में नहीं आता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे करते, तो वो लास्ट वीडियो जाकर देखो पहले, और फिर से यहां पर आना है। उसमें अच्छा बेसिक से लिया था मैंने, तो कवर हो जाएगा तुम्हारा। तो क्या करना है, ये v को अभी का ऐसे रहने देते हैं, ये b एज इट इज लिखना है, b, ओके। पावर सामने मींस माइनस ट्वाइस n, देखो क्या किया मैंने, v तो एज इट इज है, b एज इट इज, x पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर को सामने लो, पावर x से कम कर दो, ये डेरिवेटिव होता है माइनस ट्वाइस n माइनस 1, पावर x से कम कर देना है, ये लास्ट वीडियो में देखा था हमने सब। अच्छा अब ये आंसर तो हो गया अपना, तो आंसर इस फॉर्मेट में तो नहीं दिख रहे, कहीं पर भी ऑप्शन में v नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या कि v की वैल्यू पुटअप कर दो यहां से, ये v की वैल्यू, तो ये माइनस साइन, v की वैल्यू ये है b x पावर माइनस 2n, ये v की वैल्यू, और ये b था, b ये b ट्वाइस n x पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ये b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ट्वाइस n भी ले लेते, चलो ये वाला ट्वाइस n ले लिया मैंने। x के पावर्स देखो, माइनस ट्वाइस n इंटू एक्स पावर माइनस 2n माइनस 1, ऐसे, ठीक है। इसको देखो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, इसमें ऑप्शन देखकर एडजस्ट करना है। तो ये माइनस 2n बी स्क्वायर, ये तो आ गया अपना माइनस 2n बी स्क्वायर, ऐसा है, ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है वो नहीं आएगा। एक्स पावर, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं हम, पावर्स की एडिशन करते हैं, मींस ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस 2n माइनस 2n माइनस 1, तो सीधे सीधे एडिशन हो गई। तो फिर फाइनल आंसर ऐसा आएगा अपना 2n बी स्क्वायर या 2b स्क्वायर n x पावर माइनस 4n माइनस 1, x पावर माइनस 4, देखो 2b स्क्वायर 2nb स्क्वायर x पावर माइनस 4n माइनस 1, तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसकी थोड़ी अच्छे से एक दो बार क्वेश्चन ट्राई करके देखना है, बगैर देखे लिखना है, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है इसकी, ठीक है। ये तो मैंने डिटेल में बता ही दिया आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है एक बार दो बार इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस में इधर उधर हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा अगर प्लस माइनस भी हुआ होता तो यहाँ पर और इसको देखो, ओके,
सिर्फ यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, यहाँ पर -1 का डिफरेंस है, तो थोड़ा केयरफुली करना है उसको। चलो ये एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 में पूछा है। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसकी वैल्यू मीटर में है और ये टाइम जो है ये सेकंड में। तो रिटार्डेशन कितना, अभी नहीं पता हमको रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, डिफरेंशिएट करने के बाद पता चल जाएगा। चलो तो मैं इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं हम, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। मींस इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक्सेलरेशन तक पहुंच जाएंगे हम। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो कैसे, dx अपॉन dt इक्वल टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, 8 + 12t - t क्यूब। ओके, इतना लिखना नहीं होता एक्चुअली, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं बोर्ड पर ऐसे। dx अपॉन dt वेलोसिटी है, डेरिवेटिव ऑफ 8 इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12t इज 12 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर सामने, पावर 1 से कम, मींस 3t²। चलो वेलोसिटी तक आ गए हम, ऐसे लिख लिया इसको, 12 - 3t²। अभी भी अपना काम नहीं हुआ, और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको एक्सेलरेशन तक जाने के लिए, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको ऐसे, dv अपॉन dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 12 - 3t²। अच्छा, ये डिफरेंशिएट कर दिया इसको वेलोसिटी को, मींस ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ओके, अब वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है ये अपना समझ में आ जाएगा अभी। डेरिवेटिव ऑफ 12 इज 0 माइनस इसका डेरिवेटिव पावर सामने, मींस 2 को सामने लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6t। ठीक है, तो फाइनली our answer will be a equal to -60। तो ये अब यहां पर माइनस साइन आई, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज रिटार्डेशन, ये वर्ड आया था यहां पर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना हुआ, अच्छा एक मिनट, वेलोसिटी टाइम रहा ना भी अपने बाकी, देखो और क्या था इसमें, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो अभी तो आंसर आया नहीं अपना, टाइम की वैल्यू पता नहीं अपने को, तो ये कहां से लेनी है, यहां से लेनी है। इसको देखो क्या करना है, इसको यहां पर वेलोसिटी 0 लेनी है, ये दिया यहां पर 0 लेकर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। इसको इधर ले लो, प्लस हो जाएगा 12, तो t² इक्वल टू 12/3, ये हो जाएगा 4। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी। तो अब t की वैल्यू यहां पर 2 रखो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर है अपना ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने रिटार्डेशन कहा था, तो रिटार्डेशन कहा मींस वो माइनस साइन वो वर्ड में इंक्लूड हो गई, तो रिटार्डेशन है 12। या फिर अगर ऐसा बोलना है आपको कि एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन ऐसा बोलो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A body is moving with velocity 30 मीटर towards east। ईस्ट, तो ये x y z एक्सिस ले लेते, इधर i लेंगे +i, इधर -i, इधर +j और ये -j, ये होती ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ऐसे वेक्टर में बहुत यूज करते हैं ना हम। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकंड towards east, ईस्ट की तरफ, मींस इसकी फर्स्ट वेलोसिटी है 30i। ठीक है, 30i। आफ्टर 10 सेकंड, ये टाइम दिया है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, ऐसे। तो इसको लिख लेंगे v2 इक्वल टू कितने, 40j। ओके, 40j। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, टाइम तो है ही हमारे पास, 10 सेकंड लगे उसको ऐसे करने। तो सबसे पहले चेंज फाइंड आउट कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1। तो v2 की वैल्यू कितनी है, 40j
और v1 की वैल्यू 30i, या ऐसे लिख लो इसको, पहले 30i लिख लो प्लस 40j। तो अब वेलोसिटी तो पता है हमको कौन से क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, यहां पर वेलोसिटी है उसके। एक्चुअली ऐसे गया ना 30i, फिर ऐसे गया, तो एक्चुअल वेलोसिटी उसकी इस तरफ है, मींस डायरेक्शन उसका ऐसे, ये इस पर से समझ में आता है अपने, एक माइनस है एक प्लस है। चलो ठीक है, अभी तो इसका कुछ काम नहीं है हमको। अब इसका एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो 10 है हमारे पास, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, वेक्टर में डिटेल में बताया सब मैंने ये बातें, हो ना, वेक्टर चैप्टर में। तो रूट में आई जे इनके जो कोएफिशिएंट्स है, तो ये -30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 9 और एक जीरो, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। और ये कितना है, 1600 हो जाएगा 40 का, तो ये हो जाएगा 2500। 25 का रूट 5, 100 का रूट 10। तो वेलोसिटी कितनी आएगी फिर 50। और टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड। एक 10 कैंसिल कर दो, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्या दिया देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in time t according to the equation, this equation, the acceleration of particle is proportional to, ठीक है। तो चलो अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये x इक्वल टू टी प्लस 5 माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, इधर डिफरेंशिएट करो, पावर को सामने लो, पावर 1 से कम कर दो ऐसे, ओके। चलो फिर से वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ये -1 है, यहाँ पर पावर को सामने लेना है -2, फिर पावर 1 से कम कर देना है, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और t का डेरिवेटिव भी आता है, लिखते हैं यहाँ पर, तो वो तो 1 ही आ जाएगा। चलो माइनस माइनस क्या हो गया, अब यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। a इक्वल टू +2 और ये है t प्लस 5 माइनस 3। तो अब यहां पर डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस एडजस्ट हो सकता है क्या, या फिर वेलोसिटी एडजस्ट हो सकती है, ऑप्शंस ऐसे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए चेक करते हैं फर्स्ट, ये इसमें डिस्टेंस या वेलोसिटी चेक करना है, मींस एडजस्ट हो सकते हैं। डिस्टेंस चेक करते फर्स्ट 2, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो t प्लस 5 माइनस 1 और इसका पावर 3, तो 3 इंटू -1 -3 मीन्स अभी मीनिंग वही है। तो अगर ये डिस्टेंस होता तो फिर ये डिस्टेंस है हमारा, ये x मीन्स ये डिस्टेंस है और इसका क्यूब, मीन्स अगर एक्सेलरेशन को डिस्टेंस प्रोपोर्शन है तो ऐसा आना चाहिए, डिस्टेंस क्यूब आना चाहिए। जो नहीं है, आई थिंक डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस पावर -2 है, तो ये ऑप्शंस नहीं है फिर अब, ठीक है। वेलोसिटी में चेक करते, वेलोसिटी पुट अप कर यहां पर देखो ऐसे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के जैसे बना लेंगे इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, -1 -2 रहने देते इसको, ओके। और इसको t प्लस 5 और यहां पर होना चाहिए हमारे पास 2, पावर इसका लेना होगा 3/2, बिकॉज देयर शुड नॉट मीन्स मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी मीनिंग शुड बी मीन्स सेम ही होगी उसकी मीनिंग, या उसका जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे एडजस्टमेंट करना है हमको। देखो यहाँ पर 2 को -1 -2 लिख लिया, ठीक है, तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ये -3 को मैंने ऐसे लिखा, -2 इंटू 3/2 अगर किया हमने तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो -3 ही रहेगा वहां पर,
मीन्स मीनिंग इज सेम, एक्सेलरेशन को जो फार्मूला था वो अभी भी सेम ही है, और ये हमारे पास आ गया क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू -1 इंटू दिस, ये तो -1 इंटू -2, ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन में लेना है। और ये है वेलोसिटी हमारे पास, देखो वेलोसिटी ये है, तो ये माइनस साइन को निकाल देंगे यहाँ से, माइनस साइन इसके साथ ले लिया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी पावर 3/2, ठीक है। वेलोसिटी को कैसे प्रोपोर्शनल है फिर, तो इसको सब में ये -1 -2 कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन, वेलोसिटी पावर 3/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, वेलोसिटी का पावर 2/3 तो नहीं आया, 3/2 आया, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल is given by x equal to, x is in meter, t is in second. What will be the position of this particle, what will be its position, पूछा है position of this particle when it achieves maximum speed, देखो ये वर्ड का भी यूज करेंगे हम, मैक्सिमम स्पीड along पॉजिटिव x डायरेक्शन। सबसे पहले देखो क्या करना है, यहां पर x इक्वल टू 9t² माइनस t³, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस ऐसे dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी बन जाएगी ना फिर ये, ठीक है। चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, वेलोसिटी v, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर सामने पावर x से कम, मींस 18t इसका, और ये आ जाएगा 3t²। तो ये वेलोसिटी हो गई हमारे पास। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक बार और, dv अपॉन dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर थोड़ा मीनिंग वाइज मैंने लिखा है इसे, क्या है देखते हैं मेरे को, 3t²। देखो क्या दिया था यहां पर, व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड, यहां पर v का मीनिंग स्पीड, मैक्सिमम, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम और मिनिमम ये जब भी वर्ड आएंगे तो इसका मीनिंग होता है कांस्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम, अब मैक्सिमम से ज्यादा और कुछ मैक्सिमम नहीं हो सकता, मींस वो कांस्टेंट हो गई वैल्यू, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, देयरफॉर यहां पर 0 आ जाएगा, ओके। और यहां पर डेरिवेटिव लेना है इसका, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा, देखो 18t का डेरिवेटिव 18, और ये डेरिवेटिव आएगा इसका 6t, पावर सामने पावर x से कम ले लेना है, 6t इक्वल टू 18, तो t कितना आ जाएगा फिर 3। तो क्या पूछा था हमसे, व्हाट विल बी द पोजीशन, पोजीशन मींस ये यही पूछा है फिर से आपसे ये, तो t की वैल्यू मिल गई हमको इस तरह, t की वैल्यू पुट अप करो, इसमें से एक ऑप्शन आ जाएगा एक, देयरफॉर देखो t की वैल्यू अब 3 पुट अप करते हैं हम, x इक्वल टू 9, ये 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 27, 3 का क्यूब 27, तो ये हो गया फिर 81 माइनस 27, तो ये कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, 11 माइनस 7 4, ये 7 माइनस 2 5, तो 54 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 54 मीटर। अच्छा इसको देखो, अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन बहुत ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक बार। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f, हमेशा हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, इसमें इन्होंने f से डिनोट कर दिया। एट टाइम t इज गिवन बाय, तो ये एक्सेलरेशन है, इसमें से f0 कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, ये t तो टाइम है अपना। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी in the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0 the particle velocity is, okay,
क्या मीनिंग समझ लो इसका। ये लिमिट्स दिए हैं यहाँ पर, लिमिट्स। फर्स्ट लिमिट दी है पार्टी टी की वैल्यू 0, ये तो हो गया, लिमिट हो गया। ओके चलो मैं अब ये थोड़ी जगह कम है तो ये ऑप्शंस यहां से निकल देता हूं, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। ओके तो फर्स्ट वैल्यू t इक्वल टू 0 है। देखो अब सेकंड वैल्यू में क्या करना बनाने के लिए, f की वैल्यू 0 रख दो इसमें, 0। तो यहां पर f की वैल्यू 0 रख लिया मैंने, f0 1 माइनस टी अपॉन टी। तो 0 अपॉन f0 0 हो जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन टी। फिर इसको इधर लो, प्लस हो गया इक्वल टू 1, t इक्वल टू टी। तो ये सेकंड लिमिट हो गई अब हमारे पास। क्या है लिमिट, क्यों यूज करना बताता हूं। तो एक लिमिट टाइम हो गया अब हमारे पास के, टाइम कितना है, टाइम लेना है 0 से लेकर टाइम है t तक, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो ये तो यहां से क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़ने पर समझ में आता है। अच्छा तो अब यहां पर क्या पूछा था हमसे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी इज, ये याद रखो। अब पार्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन मींस ये f की जगह पर dv अपॉन dt इक्वल टू f0 1 माइनस टी अपॉन टी। ओके dt को इधर ले लो, dv इक्वल टू f0 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू dt, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dv का इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा v। लास्ट वीडियो में फिर से जाकर देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या करते हैं उसमें देख लेना है उसको। dv का इंटीग्रेशन v, f0 कांस्टेंट है बाहर ले लो उसको। तो अब क्या रहा यहां पर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी, और यहां पर अप्लाई कर देने हैं लिमिट्स। लिमिट्स टाइम के लिमिट्स है 0 टू कैपिटल टी आया था हमारे पास, करेक्ट। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, v इक्वल टू f0, देखो फिर से अब इसको dt से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, dt माइनस टी डी टी अपॉन कैपिटल टी, लिमिट 0 टू t। चलो सेपरेट सेपरेट कर लेंगे इसको ऐसे, v इक्वल टू f0, f0 तो बाहर कॉमन ही रहने देंगे इसको, dt इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी को साइड में ले लेते ये, क्योंकि वो कांस्टेंट है दिया था हमको ऐसे, ये t कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, v इक्वल टू f0 0 टू t लिमिट से इसमें 0 टू t, इसका इंटीग्रेशन क्या था t था, ओके t, और लिमिट्स 0 टू t। ये f0 को साइड में रखते हैं। देखो dt का इंटीग्रेशन t, और ये माइनस 1 अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स है 0 टू t। फिर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लो, v0 v इक्वल टू f0, देखो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो यहां पर t आ गया, माइनस ये 2 को साइड ले लो 2t, ये 2t, अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस 0, टी स्क्वायर ही हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 टी स्क्वायर हो गया, ये 1t और 1t कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहां पर f0 t माइनस हाफ ऑफ टी, तो t माइनस हाफ टी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ t हो जाएगा, देयरफॉर आवर वेलोसिटी विल बी हाफ f0 t। ये आई थिंक थर्ड ऑप्शन था कुछ, हाँ थर्ड ऑप्शन था, जो भी होगा ऑप्शन, आंसर ये है v इक्वल टू हाफ f0 t। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, अल्फा बीटा ए बी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल, तो यहां से वेलोसिटी बनाना है, और क्या क्या पूछा है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है अल्फा बीटा पर, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। चलो देखते, x इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी।
अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन देखो कैसे आता है। ई सपोज ऐसे कुछ है, एक्सपोनेंशियल 2x, अगर ऐसे होता e पावर x, इसका डेरिवेटिव e पावर x ही आता है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो देखो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ e पावर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, देखो इसको ये थोड़ा बेसिक समझ लो, वहां पर यूज करेंगे इसको। डेरिवेटिव ऑफ, सपोज ऐसे लेता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ t ही ले लेता हूं, e पावर सपोज फॉर एग्जांपल 2t ले लिया, तो यहां पर डेरिवेटिव ऐसे लेना है, e का जो है वो एज इट इज रख लेना है 2t, और डेरिवेटिव किसका लेना है, जो पावर होगा ना उसका पावर, ये इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही रहने देना है और डेरिवेटिव पावर का लेना है, तो ये ऐसे आ जाएगा 2t, और इसका डेरिवेटिव कितना है 2 है, dt अपॉन dt, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना फिर e 2t। तो इस तरह का यहां पर करना है हमको। ओके चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी डी डी ए टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, इनको सेपरेट कर देते हैं, तो ये वेलोसिटी बन गई अब हमारी, डेरिवेटिव ऑफ a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है, माइनस बीटा टी। ओके चलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, v इक्वल टू, a तो एज इट इज लिखना है, एक्सपोनेंशियल के लिए एज इट इज एक्सपोनेंशियल ही लिख लेना है, एज इट इज जो दिख रहा है वो लिखना है, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगी, देखो ऐसे डेरिवेटिव ऑफ माइनस अल्फा टी, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, अल्फा को साइड में ले लो, dt अपॉन dt कैंसिल होकर यहां पर सिर्फ रहेगा हमारे पास अल्फा, ये माइनस अल्फा, ऐसे यहां पर प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस बीटा, तो यहां पर ये साइन निकालकर हम ये लिख लेंगे यहां पर माइनस। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऐसे होगी, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, देखो माइनस ए अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी माइनस बीटा बी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, या बी पहले ले लो। चलो ये वेलोसिटी, ये इक्वेशन 1 था हमारे पास, ये इक्वेशन 2 था। अभी हमारे समझ में नहीं आया क्या होने वाला है, तो इसलिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर कर देखेंगे, एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में लेंगे इसको। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, फिर से वैसे प्रोसेस, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन माइनस ए अल्फा एक्सपोनेंशियल ऐसे कैसे ही लिखना है, और ये माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव माइनस अल्फा आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहां पर प्लस हो जाएगा, और ये अल्फा माइनस अल्फा डेरिवेटिव है ना इसका, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। चलो ये माइनस साइन b इंटू बीटा, ये b इंटू बीटा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज आया। ओके, और इसका डेरिवेटिव माइनस बीटा, तो फिर से यहां पर माइनस माइनस प्लस होकर यहां पर बीटा आ गया, तो ये बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर लिख लेंगे यहां पर, ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना है। एक्सेलरेशन देखो ऐसे है, ए अल्फा स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई पावर माइनस बीटा टी। तो वेलोसिटी के बारे में पूछा था हमसे, देखो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पर इंडिपेंडेंट है क्या, देखो ये इक्वेशन 2 है, डिपेंड है ये तो, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ठीक है, ये अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं, ये अल्फा बीटा इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर ए और बी इक्वल नहीं है तो जीरो तो नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करो, यहां पर प्लस साइन है, प्लस मींस ऑब्वियसली एक्सेलरेशन टाइम के कोई भी वैल्यू के लिए
ग्रेटर देन जीरो ही होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती यहाँ पर। ये अगर टी की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सिंपल, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है हमारे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन कुछ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मींस वेलोसिटी हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव पावर सामने, पावर एक से कम, तो ये हो जाएगा 9, पावर सामने मींस 3 है, 3 को सामने लिया, 3 3 9, और पावर एक से कम 9t स्क्वायर। फिर से यहां पर वैसे ही करना है, 14t प्लस 5t, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो 0 छोड़ दो। नंबर है ना, नंबर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, बट नंबर तो यहां पर भी है, बट ये t के साथ में है, ये सेपरेट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 है। रूल है ना हमारा, ये छोटा सा एक, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। तो ये वेलोसिटी, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मिल जाएगा हमको एक्सेलरेशन। फिर से वही मेथड रिपीट करना है, पावर सामने, पावर एक से कम मींस ये हो जाएगा 18t प्लस 14, और ये फिर से इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा। फिर टाइम कितना लेना है, 1 सेकंड लेना है, तो t की वैल्यू 1, 18 प्लस 14, तो ये हो गया 4 2 32 ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते, ऐसे ही s इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है यहां पर, इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। करो डिफरेंशिएट, पावर सामने ले लेना है, t का पावर एक से कम कर दिया मींस 1 हो गया, माइनस फिर से वैसे पावर सामने 3bt स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0 मींस एक्सेलरेशन पर जाना है अभी हमको, तो एक्सेलरेशन डेरिवेटिव, चलो ये स्मॉल है आगे यहां पर, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए, ओके। फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस से, और ये बन जाएगा 6, पावर सामने 6 हो गया, 6bt, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब यह एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, कब 0 है वही तो पूछा है, तो a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख लो, 2a माइनस 6bt, इसको इधर शिफ्ट करो, 6bt इक्वल टू ट्वाइस a, देन t इक्वल टू ट्वाइस a अपॉन 6b। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऐसे हो जाएगा a अपॉन 3b, ओके, a अपॉन 3b। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट 2। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओके, क्या पूछा, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन तक जाना है हमको, और वेलोसिटी पूछिए, तो कैसे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये वेलोसिटी हो गई, इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव पावर सामने, पावर एक से कम मींस 3t स्क्वायर, 12t प्लस 3, और 4 का डेरिवेटिव 0। चलो तो वेलोसिटी तक आ गए हम, फिर से डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिलेगा 6t माइनस 12, और ये नंबर है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन 0 हो जाएगा। तो क्या पूछा था हमसे, वेलोसिटी पूछी, द वेलोसिटी, नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन भी देख लो, मीटर पर सेकंड के, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 मींस जब एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रख लो, यहां से टाइम मिल जाएगा, 12 इधर 6t, तो 12 अपॉन 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई फिर 2। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर पुटअप कर दो इसमें, तो फिर हमारा आंसर आएगा v इक्वल टू, देखो t की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2, ये हो जाएगा 24 प्लस 3, तो v ये हो गया 15
प्लस 15 और ये 24। अब सब्ट्रैक्शन कर लो तो कितना आएगा फिर आंसर, 15 माइनस 24 या 24 माइनस तो 5 और वो 4 9 तो -9 ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें। इसमें अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट इसको ग्राफिकली देखते हैं। कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम मींस ये t1 टाइम ले लेंगे इसको, आफ्टर विच इट डेसिलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, ये बीटा रेट से डेसिलरेट आफ्टर टाइम t2 या उसको टाइम t2 लग गया। इफ टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t, मतलब टोटल टाइम है t मींस t1 प्लस t2 को t बोल दिया उन्होंने, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज, तो v मैक्स यहां पर होती, याद आ रहा होगा तुमको, अगर कोई लास्ट तक वीडियो देख रहा है अभी ये तो इसको समझ गया क्या है ये क्वेश्चन। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ही टॉपिक लिया मैंने ये, ओके, तो उसमें फिर से पीछे जाकर देख लो इसमें आंसर क्या है। वी मैक्स पूछा इन्होंने, वी मैक्स इक्वल टू क्या है, ये आंसर इस तरह से चेक कर लेना। इसी वीडियो में स्टार्टिंग में जाओ, वेलोसिटी का कंसेप्ट जब बता रहा था तब ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन। क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने जैसे होते हैं क्वेश्चन, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अगर नहीं आता होगा तो इससे पहले का वीडियो देखना है, उसमें समझ में आ जाएगा तुमको ये सब क्या कर रहे हैं हम, ये सब समझ में आ जाएगा। ओके, मीन्स अगर कोई ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो पहले इससे पहले का वीडियो देख लेना है, उसमें से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, टिल देन गुड बाय।